गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 11 में विषय बैंकिंग यानी अधिकोषण के अंतर्गत 5th चैप्टर ग्रेशम का नियम, ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम क्या मतलब आप समझिए, जब भारत में अंग्रेजी शासन था उस समय जब एलिजाबेथ प्रथम गद्दी पर बैठी तो उन्होंने देखा कि जो भारत में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलन में थी वो विभिन्न प्रकार की थी। कोई घिस गई थी, कोई अलग तरह की थी, जिसका रंग अलग है, किसका रूप अलग है। जब एलिजाबेथ प्रथम गद्दी पर बैठी थी तो उस समय भारत में विभिन्न रियासतों, विभिन्न राजाओं, विभिन्न अलग अलग स्थानों द्वारा चलाई गई 994 प्रकार की मुद्राएं चलन में थीं। वहाँ के राजा ने दूसरी तरह की चलाई है, वहाँ के राजा ने दूसरी, वो रियासत ने दूसरी। तो ये विभिन्न 994 प्रकार की मुद्राएं चलन में थी। तो उन्होंने सोचा कि इन पुरानी मुद्राओं को ख़त्म करके कोई नई मुद्रा ढाली जाए ताकि जिससे लोग नई मुद्रा का चलन चालू कर दें और इनको बंद कर दें। तो उन्होंने नई प्रकार की मुद्राएं चलन में डाली ताकि उन्होंने के मन में ये विचार था कि लोग इन पुरानी मुद्राओं को छोड़कर नई मुद्राओं का चलन करने लगेंगे। लेकिन कुछ समय बाद वो देखते हैं कि धीरे धीरे वो देखती हैं कि उनके द्वारा जो चलाई गई मुद्रा थी वो गायब हो गई, मार्केट से, चलन से बाहर हो गई, और जो पुरानी मुद्राएं थी वो फिर चलन में आ गईं। अब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, जो लोगों ने क्यों, नई मुद्रा कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई, फिर वही पुरानी मुद्राएं आ गईं। तो उन्होंने अपने वित्तीय सलाहकार, जिसे हम फाइनेंशियल एडवाइज़र कह सकते हैं, वित्तीय सलाहकार सर थॉमस ग्रेशम, पूरा नाम है इनका सर थॉमस, जिनका थॉमस ग्रेशम, ये उनके वित्तीय सलाहकार थे। उन्होंने इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने ये सोचा था कि जो नई मुद्राएं लोग उसका चलन करने लगेंगे और पुरानी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, पुरानी मुद्राएं फिर चलन में आ गई और नई गायब हो गई। तो थॉमस ग्रेशम जो कि उनके वित्तीय सलाहकार थे, उन्होंने इस पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि बुरी मुद्रा में, ये नियम बोल रहा हूँ मैं, ग्रेशम का नियम था कि बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है। यानी यदि किसी देश में एक साथ अच्छी और बुरी दोनों मुद्राएं चलन में होती हैं तो अच्छी मुद्रा चलन से गायब हो जाती है और बुरी मुद्रा ही चलन में रहती है। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, यदि घर पे आप कहीं जा रहे होगे, आपके पास फटा नोट है और एक अच्छा करारा नोट है, तो आप मोस्टली क्या करते हो, आप यही सोचते हो कि किसी तरह ये फटा नोट दें। पहले आप फटा ही देने की कोशिश करते हैं या ख़राब नोट देने की कोशिश करते हैं। तो यही हो गया वहाँ पे कि लोगों ने जो अच्छी मुद्रा थी उसको बचा कर रख लिया या और काम में यूज़ कर लिया, लेकिन वही फिर पुरानी मुद्राएं चलन में हो गई। यानी ये इन्होंने जो नियम दिया कि बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है। इसमें चलो, तो इसमें आप इसको ढंग से देखना, बुरी मुद्रा में प्रवृत्ति होती है। मैंने कभी कभी देखा है कि बच्चे उल्टा बोल देते हैं कि अच्छी मुद्रा में बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है। नहीं, बुरी मुद्रा में ये प्रवृत्ति होती है कि अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दे। अब इसके कारण क्या हैं, ऐसा होता मतलब ये कैसे लागू होता है ये बताते हैं। तो ग्रेशम का नियम किस किस परिस्थिति में कैसे लागू होता है। सबसे पहले एक धातु मान में किन किन परिस्थितियों में ग्रेशम का नियम कैसे लागू होता है। एक धातु मान का मतलब ये होता है कि जब किसी देश में एक ही प्रकार की धातु की मुद्रा चलन में होती है, तब एक ही धातु की मुद्रा चलन में होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा सिक्का ज़्यादा नया है, कौन सा घिसा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, नए सिक्का अपने पास बचा कर रख लेते हैं और पुराना सिक्का, वही दूसरी टाइप का जो बेकार या थोड़ा सा गला हुआ सिक्का या गंदा सिक्का, वो चलन में आ जाता है। ठीक है, तो एक धातु मान में इस तरह लागू होता है। दूसरा है द्विधातु मान में। द्विधातु मान में मतलब ग्रेशम का नियम कैसे लागू होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। द्विधातु मान में जब एक साथ दो धातुओं की मुद्राएं
चलन में होती थी, जैसे सोना अथवा चांदी, ये उस समय की बात है, अब तो थोड़ा ये नियम कम है। जब सोना अथवा चांदी की मुद्राएं चलन में होती थी तो सोना मोस्टली अच्छी धातु मानी जाती है और चांदी हम उससे थोड़ी कम मानी जाती है। तो लोग क्या करते थे, जो अच्छी धातु थी उसको बचा कर रख लेते थे और जो चांदी की मुद्राएं थी या जो बेकार मुद्रा थी वो चलन में रहती थी। ठीक है, आगे है धातुमान और पत्र मुद्रामान में। धातुमान एवं पत्र मुद्रामान में, यानी जब धातु की मुद्रा चलन में भी हो और पत्र मुद्रा में भी चलन में भी हो, दोनों ही। ये जब अब देखिए, पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता क्योंकि उसका जो अंकित मूल्य होता है वही उसका मूल्य होता है, जबकि धातु का उसका अंकित मूल्य तो मूल्य होता है, बल्कि धातु की भी कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो ये पहले समय की बात है, तो पहले अच्छी किस्म की धातुएं चलती थीं, तो उसके अंकित मूल्य अगर नहीं भी हटा भी दें, यानी अगर धातु को भी बेचें वो तब भी बिकती थी, लेकिन अगर पत्र मुद्रा है तो उसको फाड़ के अगर बेचें तो वो बिक ही नहीं सकती। यानी इन दोनों मुद्राओं में उस समय धातु मुद्रा को अच्छा माना जाता था, तो धातु मुद्रा को चलन से बाहर कर देते थे लोग और पत्र मुद्रा चलन में रह जाती थी। आज के समय में यदि देखें, चौथा पॉइंट है पत्र मुद्रामान में, ये आज पर लागू हो सकता है। पत्र मुद्रामान में, जब पत्र मुद्रामान के अंतर्गत पत्र मुद्रा लागू चलती है तो करारे नोट जो होते हैं वो अच्छी मुद्रा माने जाते हैं और बेकार नोट वो बुरी मुद्रा माने जाते हैं। तो लोग करारे नोटों को तो बचा कर रखते हैं और बुरी मुद्रा को क्या करते हैं, चलन में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह पत्र मुद्रा मान में ये लागू होता है। अब बात आती है कि इसके ग्रेशम के नियम के लागू होने के कारण क्या हैं, लागू क्यों होता है ग्रेशम का नियम है, तो उसके लागू होने के कारण सबसे पहला है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का मतलब यहाँ बचत से है। मूल्य का संचय मतलब बचत से है। तो लोग जब बचत करेंगे तो वो अच्छी मुद्रा को बचा के रखेंगे या सड़ी भी गली हुई मुद्रा को। मान लो मुझे पैसे बचाने तो मैं सड़े नोट बचाऊंगा या करारे नोट बचाऊंगा, मैं तो करारे नोट ही बचाऊंगा ना। तो जो सड़ी मुद्रा होती है उसको लोग मार्केट में चलाने की कोशिश करते हैं और जो अच्छी मुद्रा होती है उसको अपने पास बचा कर रखते हैं। यानी कि ग्रेशम का नियम लागू होने का पहला कारण है मूल्य का संचय। दूसरा है सिक्कों का गलाना। सिक्कों का गलाना, पहले जब अच्छी धातु के सिक्के चलते थे तो लोग उनको गलाकर उसके आभूषण वगैरह बना लेते थे, या जो अब तो खैर खोट मिला होता है सिक्के में, पहले जब चांदी वगैरह मिली होती थी तो उस सिक्कों को गलाकर उसकी चांदी वगैरह निकालकर उसको आभूषणों के रूप में या किसी और सजाने की चीज़ के रूप में यूज़ कर लेते थे। ठीक है, तो इस कारण वो जो नए सिक्के होते थे वो मार्केट से क्या होते थे, वो गायब होने लगते थे। ठीक है, और आगे है विदेशी भुगतान। विदेशी भुगतान मतलब धातु एक ऐसी चीज है जो हर देश में चलती है। सोना इंडिया में ही नहीं कि कहीं ले जाओ सब जगह चल जाएगा। तो लोग विदेशी भुगतानों के अंतर्गत, क्योंकि पत्र मुद्रा तो एक देश की मोस्टली एक ही देश में चल पाती है, लेकिन धातु है वो किसी भी देश में चल सकती है। यानी कि लोगों ने विदेशी भुगतानों के लिए उस धातु का यूज़ करने लगे जो मुद्रा के रूप में चलती थी, और इस तरह वो जो नई धातु होती थी वो अच्छी धातु मानी जाती थी, जिससे वो मार्केट में गायब होने लगी। अब बात है कि ग्रेशम का नियम हर स्थितियों में, हर परिस्थितियों में लागू होता है? नहीं, जिसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? अभी मैंने कहा आपके पास दो नोट हैं, अच्छे और बुरे, तो आप बचाकर कौन सा रखेंगे? करारा वाला नोट, और सड़ा हुआ नोट मार्केट में चलाना चाहेंगे। यदि आप पर एक ही नोट है केवल करारा, तो आप उसे बचाएंगे या अपनी जरूरत के सामान खरीदेंगे? आप बचा ही नहीं सकते फिर तो। यानी कि पहला है हर स्थिति में ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। पहला है मुद्रा का मांग के अनुसार होना। मुद्रा का मांग के अनुसार होना। मुद्रा का मांग के अनुसार होना। यदि
लोग बचाकर कब रखते हैं? बचाकर कब रखेंगे? जब उनके पास अधिक मात्रा में मुद्रा है। यदि देश में केवल उतनी ही मुद्रा चलन में डाल दी जाए जितनी उसकी आवश्यकता है, तो लोगों के पास अधिक मुद्रा पहुंचेगी नहीं, जिससे वो उसको बचाकर नहीं रख पाएंगे। यानी चलन में अगर मुद्रा मांग के बराबर है तो ग्रेशम का नियम इस परिस्थिति में लागू नहीं होगा। दूसरा है जनता में बैंकिंग की आदत। जनता में बैंकिंग की आदत, जनता में बैंकिंग की आदत का क्या मतलब है कि यदि जनता में बैंकिंग की आदत है, बैंकिंग की आदत का मतलब वो बैंक पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो उनके पास वो मुद्रा है वो अपने पास जमा ना करके बैंकों में जमा कर देते हैं, तो जो करारी मुद्रा उन्होंने बैंक में जमा की है वो फिर चलन में आ जाती है, फिर मार्केट में आ जाती है। इस तरह ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता है, वो बार बार जमा करते हैं और वो बार बार आ जाती है। तीसरा है सरकार पर जनता का अटूट विश्वास। सरकार पर विश्वास, अटूट विश्वास का मतलब पत्र मुद्रा पर लोग इसलिए ही स्वीकार करते हैं क्योंकि उस पर सरकार की गारंटी होती है। वो ये नहीं सोचते कि ये खराब मुद्रा है, कहीं बंद ना कर दे सरकार इस तरह, तो ऐसा नहीं होता। यदि जिस देश में सरकार पर जनता का अटूट विश्वास होता है, वहाँ मुद्रा बिना किसी झंझट के चलती रहती है और ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। आगे है घटिया मुद्रा का, जो बुरी मुद्रा है, बुरी मुद्रा का सीमित विधिग्रह होना। सीमित विधिग्रह होना। सीमित विधिग्रह होना। सीमित विधिग्रह का क्या मतलब है कि मुद्रा को एक निश्चित मात्रा तक स्वीकार करना। सीमित विधिग्रह मैंने पहले बताया था, सीमित विधिग्रह और सीमित विधिग्रह क्या होता है। सीमित विधिग्रह का मतलब होता है जिसकी एक सीमा निर्धारित होती है कि हम इससे ज़्यादा मुद्रा नहीं स्वीकार कर सकते, ठीक है। तो यदि बुरी मुद्रा को स्वीकार करने की एक लिमिट रख दी जाती है कि ये इससे ज़्यादा स्वीकार नहीं कर सकते या भुगतान नहीं की जा सकती, तो लोग बुरी मुद्रा के साथ साथ नई मुद्रा को भी चलन में लाएंगे, जिससे ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो आज का जो ये चैप्टर था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th के लिए और मोस्टली ये आता भी है और पूरा ही चैप्टर मैंने इसमें लिया है। इसमें मैंने ग्रेशम का नियम क्यों लागू होता है, मतलब किन किन परिस्थितियों में लागू होता है, लागू होने के क्या कारण हैं और इसके अपवाद, ये 4 टॉपिक थे बस ग्रेशम का नियम। अब ये चैप्टर जो मैंने आज पढ़ाया था ये आज ही ख़त्म हो गया है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।